आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय कैलाश और वैकुंठ की उत्पत्ति का वर्णन। नारद जी बोले कि हे सूर्य श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको तो अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। अब इसके अनंतर और भी जो चरित्र और सृष्टि का प्रकार है वह सब सुनाने की कृपा कीजिए। सूर्य जी बोले कि यह तो आपने अच्छी बात पूछी है। इसके पश्चात जो कुछ भी हुआ है, जैसा भी मैंने सुना है वैसा आपसे कहता हूँ। ब्राह्मण बोले कि जब सनातन शिव जी अंतर ध्यान हो गए, तब मैं विष्णु जी अनंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंस का और विष्णु ने 12 का रूप धारण कर सृष्टि के लिए ही लोगों के रचने का विचार किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अन्य रूपों को छोड़कर हंस और 12 का रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण है? सूर्य जी कहते हैं कि तब शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर ब्रह्मा जी बोले कि हंस के ऊपर जाने की गति निश्चल होती है। तत्व के विभाग में उसे क्षीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने का में असमर्थ है। इसी कारण मुझ ब्रह्मा ने हंस का ही रूप धारण किया और 12 की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इस कारण विष्णु ने ही पंचारी वराह का रूप धारण किया। इस रूप द्वारा ही विष्णु ने भव कल्प रचना चाहा। इसी दिन से यह 12 कल्प कहलाया। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब सृष्टि की रचना विधि सुनो। जब शिव जी अंतर ध्यान हो गए, तब मैं शिव जी को नमस्कार कर विष्णु जी को ज्ञान को प्राप्त हुआ। मेरा मन सृष्टि करने में लग गया। फिर उपदेश और विष्णु जी की भी अंतर ध्यान हो गया। ब्रह्मांड से 12 बाहर निकल वैकुंठ में गए। तब जो मैंने सृष्टि की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था, उस जल में एक अंजलि जल डाल कर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, जो फिर विराट हो गया। इसके विराट होने से मुझे बड़ा ही संशय हुआ। इसके लिए मैंने 12 वर्ष तक एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया। तब श्री विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से ही मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जो चाहो मुझसे वर मांगो। मैंने कहा कि शिव जी ने मुझे आपके लिए आश्रित किया है। उन्होंने जो कहा है वह मैं मांगता हूँ। यह जो 24 तत्वों वाला ही अंड विराट हो गया है और उसमें चेतना नहीं दिखाई देती है, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर ही विष्णु जी अनंत रूप से ही उस अंड में प्रवेश कर गए। और तो उस अंड से सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों चरण सहित अवयव निकलकर ही पृथ्वी के चारों ओर उठेल दिए। विष्णु जी सातों लोकों के अधिपति हो गए। शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश यह वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। संतुरा में सृष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविविधा और तब उत्तम की ही प्रधानता थी। उसमें ही मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि से रचना के लिए ही
शिव जी का ध्यान करने लगा तब तिरछे चलने वाली जीव प्रकट हुए। इसमें से मुझे संतोष न हुआ। तब मैंने सात्विकी देवताओं की सृष्टि की, परंतु उससे भी कार्य साधन नहीं हुआ। और तब मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले भी मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार जब मेरे 5 प्रकार की सृष्टि हो गई, तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब महत सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से ही प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई और इसी प्रकृति में ही विकृति हुई। और तब 9वां कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ, जिसमें ही संकादिकों का ही महान कौमार सर्ग हुआ। ये संकादी मेरे ही ऐसा मानस पुत्र हुआ, जिसमें से उनकी महान वैराग्य संपन्न था। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा तो उन्होंने ही वैराग्य दिखाया। इससे मुझे भी अत्यंत क्रोध आया, यहाँ तक कि मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया। तब मेरे भौवें नासिके के मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारेश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से ही सबके ईश्वर अजन्मा तेज की राशि साक्षात उमा के पति सर्वज्ञ सबके कर्ता नीलरोहित नाम वाले सीति प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और कहा कि अब आप की अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। तब से वे देव महेश्वर अपने ही तुल्य बहुत से ही रुद्रों की सृष्टि करने लगे। यह देखकर मैंने उनसे कहा कि हे देव, अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणा निधि महादेव जी हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं ऐसे अशोभन सृष्टि न करूंगा जो कि कर्मवश दुख से सागर में पड़े। मैं तो दुखियों का ही उद्धारक हूँ और इसको अच्छी तरह गुरु मूर्ति के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए। मेरी आज्ञा से तुम्हें माया से बाधा न होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कहते हुए नीलरोहित भगवान शंकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।